आपका मेरे YouTube चैनल अनुपम मैथ पर स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात ये आई कि रैखिक समीकरण युग्म कहते किसे हैं या उसका रूप क्या है। तो ये कह लिया जाए कहीं पर ax प्लस बी वाई बराबर सी हो या प्लस सी बराबर 0 हो तो इसे रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं यक्स तो है लेकिन ए कुछ अलग जैसा है, वाई है लेकिन कुछ अलग जैसा है और प्लस सी तो मैच कर रहा है। तो सबसे पहले इसे रैखिक समीकरण के रूप में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, इस रूप में कैसे बदल सकते हैं, इसी चीज को सीखना है। तो सबको मालूम है ये लिखा है 1/2 यक्स, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y और ये क्या है 2। ऐसे नीचे भी लिखेंगे 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y बराबर 13/6। क्या दिया है 13/6। अब यहाँ पर देखते हैं 1/x यहाँ भी है और यहाँ भी है, 1/y है तो 1/y यहाँ है। तो इसे हम कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो अब इसे लिखेंगे a/2 प्लस b/3 बराबर 2। 1/y का मान क्या है b, तो b/3 हो जाएगा, आगे बराबर 2 है। ऐसे इसको लिखते हैं तो ये a/3 होगा और ये प्लस है b/2, आगे क्या दिया है 13/6 होगा। अब इसे एलसीएम लेके हल करेंगे, रैखिक युग्म के रूप में बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए और इसे 2 मान लेते हैं। 1 में एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 3 का एलसीएम 6 होगा। यहाँ पे आएगा 3a और यहाँ पे आएगा 2b बराबर 2। तिरछा गुणा करते हैं तो ये होगा 3a प्लस 2b बराबर 12। ये समीकरण नंबर 1 है। अब 2 को हल करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 3 2 का एलसीएम 6 ही होगा। यहाँ क्या आएगा 2a और यहाँ क्या आएगा 3b बराबर क्या है 13/6। तिरछा गुणा कर सकते हैं या फिर 6 से 6 काट सकते हैं। ये भिन्नों का जोड़ जो है ये हमारे चैनल के बेसिक जानकारी पर मिल जाएगा। तो क्या बचा 2a प्लस 3b बराबर 13। ये समीकरण नंबर 2 है। इनको और इनको साथ में देखा जाए तो विलोपन विधि से इसे हल करते हैं। तो a का मान निकालते हैं तो a के मान के लिए यहाँ पर 3 से गुणा करते हैं और यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा कर लें, 2 तिहाई 6 a प्लस 2 दूनी 4 b, ये कैपिटल B है भाई, और 12 दूनी 24, इसे 3 मान लेते हैं और यहाँ पे गुणा करेंगे
तो 3 दूनी 6a प्लस 3 त्रिका 9b 13 तिया 39। इसे समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब इसे घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये घट रहा है तो क्या आएगा -5 भी। और आगे क्या है, यहाँ भी घटेगा, 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गए 1, वो भी माइनस में। क्यों? क्योंकि 39 बड़ा है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। b बराबर 15/5, तो कितना आएगा 3 आएगा। अब करते क्या है, b का मान 1 में या 2 में, तो एक हमारा ये है, 1 में रखने पर यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ ज़्यादा आसान है। 3a प्लस 2b, b कितना है अभी भी निकाल रहे हैं, 3 बराबर 12 दिया है, तो ये 3a होगा और ये क्या होगा 6 बराबर 12, तो 3a बराबर 12 माइनस 6, तो क्या आएगा 6, तो a बराबर 6/3, तो ये क्या होगा 2। तो यहाँ पर देखते हैं a का मान 2 आया और b का मान 3 आया, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है x और y में है और ये उत्तर हमारा a और b में आया है। तो a और b को यहाँ पर रख कर मान निकालते हैं। तो इसके आगे देखते हैं, 1/x बराबर क्या है a है, तो a का मान कितना निकाल चुके हैं 2। 1/x बराबर क्या होगा 2, तो यहाँ पे तिरछा गुणा करेंगे तो ये होगा 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या आएगा 1/2, यानी x का मान क्या हुआ 1/2। इसी प्रकार 1/y बराबर b है, p का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 3। यहाँ पे तिरछा गुणा करेंगे तो ये होगा 3y बराबर 1, तो y बराबर क्या हो रहा है 1/3। इनका अगला साथी 2 नंबर जो समीकरण ये है, इसे रैखिक समीकरण युग में बदलकर हल करना है, यानी x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 2/√x है और प्लस 3/√y है। ऐसे यहाँ पे 4/√x है और -9/√y है। तो यहाँ पर देखते हैं 1/√x यहाँ कॉमन हो सकता है और 1/√x यहाँ पर भी। ऐसे यहाँ पर 1/√y और यहाँ सेम 1/√y, तो इसे कुछ मान लेते हैं। माना 1/√x बराबर a, कुछ भी मान सकते हैं, 1/√y बराबर b। अब समीकरण में जहां पर 1/√x है वहां पर a रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर क्या होगा 2। ऐसे नीचे होगा 4a माइनस 9b बराबर क्या होगा -1। अब इन दोनों समीकरण को किसी भी विधि से हम लोग हल कर सकते हैं। ये रैखिक युग्म के रूप में बदल गया। तो करते क्या है, यहाँ पर b को बराबर करते हैं। तो b को बराबर करने के लिए पहले नंबर में 9 से गुणा कर लेते हैं और दूसरे में 3 से। कुछ लोग -9 से गुणा करते हैं, तो हम केवल संख्या से बता रहे हैं, केवल संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो देखो गुणा पूरे में करेंगे तो 9 दूनी 18a और 9 त्रिक कितना होगा 27b और 9 दूनी 18। ऐसे 3 से
पूरे में करेंगे तो 3 चौक क्या होगा 12a और माइनस 9 त्रिक 27b और -1 से होगा तो माइनस क्या आएगा 3। अब बोलेंगे जोड़ने पर ये कट जाएगा और यहाँ पर जुड़ रहा है तो 8 2 10 30 हो जाएगा 30a और यहाँ पर 18 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 15। तो a बराबर निकालना है a बराबर 15/30। ये कट रहा है तो काट देंगे 15 ही करने 15 15 दूनी क्या होगा 30। अब a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 1 में भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं, जहाँ पर आसान हो वहाँ पर रखते हैं। तो भाषा लिखेंगे समीकरण 2 में a का मान रखने पर 2 को नोट करेंगे। 2 क्या है 4a माइनस 9b 9b और आगे क्या है -1। तो 4 गुणे a का मान कितना है 1/2 माइनस 9b बराबर -1। 2 से 4 कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा ऊपर देखते हैं टोटल बचा 2 माइनस 9b बराबर -1 तो -9b बराबर -1 और ये 2 बाद में जाएगा तो क्या होगा -2 तो 9b बराबर -3 होगा तो b बराबर माइनस से माइनस यहीं पे काट देंगे तो 3/9। ये कट रहा है 3 करने 3 और 3 त्रिक 9 तो b का मान कितना आ गया 1/3 और a का मान कितना आया 1/2। हमारा सवाल है x और y में हमको x और y के मान को निकालना है। तो जहाँ पे माने हैं वहाँ पे चलते हैं 1/x 1/√x बराबर a का मान कितना निकाले हैं a का मान 1/2 निकाले हैं। अब x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पूरे का वर्ग। तो यहाँ पे पूरे का वर्ग कर देंगे तो ये 1/x होगा और ये 1/ क्या होगा 4 होगा। यहाँ पे तिरछा गुणा करते हैं तो x बराबर क्या आएगा 4 यानी x का मान कितना आ गया 4। सेम यही काम 1/√y बराबर क्या है b का मान क्या है 1/3 तो यहाँ पर भी पूरे का वर्ग कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या आएगा 1/y बराबर 1/9। तिरछा गुणा करेंगे तो y बराबर क्या आएगा 9। तो x का मान 4 आ गया और y का मान 9 आ गया। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।